एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज टू द लेग, एंकल एंड फुट के बारे में। फ्रैक्चर्स ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला, रेलेवेंट एनाटॉमी। टिबिया जो है वो लेग का वेट बेयरिंग बोन है और वो फिब्यूला से कनेक्टेड होता है जो कि लेस इम्पोर्टेंट बोन है। प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली टिबिया एंड फिब्यूला मिलकर बनाते हैं टिबियो-फिब्यूलर जॉइंट्स। टिबिया एंड फिब्यूला मोस्टली साथ में ही फ्रैक्चर्ड होते हैं, इसीलिए हम उसे बोलते हैं फ्रैक्चर बोथ बोन्स ऑफ द लेग। नाउ टिबिया एंड फिब्यूला की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। ये जो है वो सबक्यूटेनियस बोन है, यानी कि स्किन के जस्ट बिनीथ में लाई करते हैं और इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ओपन टिबियल फ्रैक्चर्स होते हैं। अगर ये बोन जो है वो फ्रैक्चर होते हैं तो स्किन का मैसिव लॉस होता है। प्रिकैरियस ब्लड सप्लाई, इसकी वजह से अगर डिस्टल थर्ड ऑफ द टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें डिलेड यूनियन या फिर तो नॉन यूनियन होगा। मेड्यूलरी वेसल्स जो है वो बोन को ब्लड सप्लाई करती है। डिस्टल थर्ड ऑफ द टिबिया में पेरियोस्टल ब्लड सप्लाई जो है वो पुअर होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम मस्कुलर अटैचमेंट्स होते हैं। फिब्यूला बोन पर बहुत सारे मसल्स अटैचमेंट होते हैं जिसकी वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। हिंज जॉइंट प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियो-फिब्यूलर जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट्स है। सो इसकी वजह से अगर स्मॉल डिग्री ऑफ रोटेशनल माल अलाइनमेंट होगा तो लेग का जो फ्रैक्चर है वो नोटिसेबल हो जाएगा। सेम अगर स्मॉल डिग्री ऑफ रोटेशनल माल अलाइनमेंट फीमर और ह्यूमरस में है तो वो अननोटिस्ड रहेगा बिकॉज ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। मैकेनिज्म, टिबिया एंड फिब्यूला जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी की वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं। डायरेक्ट इंजरी जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर तो डायरेक्ट वायलेंस, दोनों बोन में सेम लेवल पर ही फ्रैक्चर होगा। कोई ऑब्जेक्ट है जिसने स्किन को ब्रेक कर दिया है तो उसकी वजह से ओपन फ्रैक्चर भी हो सकता है। इनडायरेक्ट इंजरी, अगर टिबिया पर बैंडिंग और टॉर्शनल फोर्स लगता है तो ऑब्लिक और स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर बोन का कोई फ्रेगमेंट है जिसका शार्प एज है, अगर वो स्किन को पियर्स कर देता है तो ओपन फ्रैक्चर होगा। पैथो एनाटॉमी, फ्रैक्चर जो है वो क्लोज हो सकता है या फिर तो ओपन हो सकता है। फ्रैक्चर जो है वो वेरियस पैटर्न में हो सकता है और डिफरेंट लेवल पर हो सकता है जैसे कि अपर, मिडल और लोअर थर्ड। ओकेशनली सिंगल बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है जैसे कि सिर्फ टिबिया का फ्रैक्चर या फिर तो सिर्फ फिब्यूला का फ्रैक्चर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइडवेज में होता है जैसे कि एंगुलर या फिर तो रोटेशनल। ओकेशनली फ्रैक्चर जो है वो अनडिस्प्लेस्ड रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट हमें हिस्ट्री बताएगा और फ्रैक्चर साइट पर पेन, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट, क्लोज्ड फ्रैक्चर, अगर चिल्ड्रन और अडल्ट में क्लोज फ्रैक्चर हुआ है तो हम क्लोज रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया फॉलोड बाय अबव नी प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। फ्रैक्चर जो है वो 6 वीक्स में यूनाइट हो जाएगा। अडल्ट्स में फ्रैक्चर जो है वो 16 to 20 वीक्स में यूनाइट होगा। अगर रिडक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर तो फ्रैक्चर जो है वो प्लास्टर कास्ट में डिस्प्लेस हो चुका है तो हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स जैसे कि क्लोज नेलिंग अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल टिबियल फ्रैक्चर जो है वो क्लोज्ड इंटरलॉक नेलिंग की हेल्प से ट्रीट होते हैं। ओपन फ्रैक्चर्स का एम ये होता है कि उसे क्लोज फ्रैक्चर में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हमें वुंड की केयर करनी पड़ेगी। फ्रैक्चर को गुड अलाइनमेंट में रखना पड़ेगा। कुछ मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम ओपन फ्रैक्चर को ट्रीट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रेड। ग्रेड 1 में हम वुंड ड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे थ्रू अ विंडो इन अबव नी प्लास्टर कास्ट और एंटीबायोटिक्स देंगे। ग्रेड 2 में हम वुंड डेब्राइटमेंट एंड प्राइमरी क्लोजर एंड अबव नी प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। वुंड ड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे थ्रू अ विंडो इन अ प्लास्टर कास्ट। ग्रेड 3 में हम वुंड डेब्राइटमेंट, ड्रेसिंग एंड एक्सटर्नल फिक्सेटर अप्लाई करेंगे और वुंड को ओपन ही रखेंगे। टेक्निक ऑफ क्लोज रिडक्शन, पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देंगे और उसको सुपाइन में रखेंगे। एंड ऑफ द टेबल पर पेशेंट के नी को हम फ्लेक्स रखेंगे। सर्जन जो है वो स्टूल पर बैठा होगा फेसिंग द इंजर्ड लेग। होल्टर जो कि ऑर्डिनरी बैंडेज से बना हुआ होगा, उसकी हेल्प से हम ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे लेग को अराउंड द एंकल। फ्रैक्चर के एंड को मैनिपुलेट करेंगे और उसको गुड अलाइनमेंट में लेकर आएंगे। इनिशियली हम बिलो नी कास्ट प्रोवाइड करेंगे। एक बार ये प्लास्टर सेट हो जाए उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे अबाउ द नी। वेजिंग, समटाइम्स फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के बाद और प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने के बाद जब हम एक्सरे करवाएंगे तो हमें थोड़ा सा एंगुलेशन देखने को मिलेगा फ्रैक्चर साइट पर। ऐसे वक्त पर हमें प्लास्टर कास्ट को पूरा कट नहीं करना है, ना ही उसे रीअप्लाई करना है। हम प्लास्टर कास्ट को कट करेंगे सर्कुलर मैनर में एट द लेवल ऑफ द फ्रैक्चर। एंगुलेशन को करेक्ट करेंगे। एडिशनल प्लास्टर बैंडेज की हेल्प से हम प्लास्टर को रीइंफोर्स करेंगे।
6 वीक्स के बाद जब फ्रैक्चर स्टिकी हो जाएगा तो हम अबाव नी प्लास्टर कास्ट को रिमूव करेंगे एंड बिलो नी पटेला टेंडन बेयरिंग कास्ट को प्रोवाइड करेंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को ज़्यादा कन्वीनियंट करने के लिए हम मॉडर्न सिंथेटिक कास्टिंग टेप्स का यूज़ करेंगे। जैसे ही फ्रैक्चर पार्टली यूनाइट हो जाएगा, कास्ट को हम रिप्लेस करेंगे बाय रिमूवेबल प्लास्टिक सपोर्ट ब्रेसेस, जिसमें हम जॉइंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। रोल ऑफ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, इसमें हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। इंटरनल फिक्सेशन के लिए हम प्लेट या फिर तो इंट्रामेड्यूलरी नेल का यूज़ करेंगे। डिसाइडिंग द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, अगर लेग के दोनों बोन का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। क्लोज फ्रैक्चर में भी अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है या फिर तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम पीओपी कास्ट प्रोवाइड करेंगे 4 वीक्स के लिए। उसके बाद हम पटेला टेंडन बेयरिंग कास्ट और ब्रेस प्रोवाइड करेंगे 6 वीक्स के लिए। अगर फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है तो उसमें भी 2 तरह से हो सकते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल फ्रैक्चर है तो हम क्लोज नेलिंग का यूज़ करेंगे। अगर स्टेबल फ्रैक्चर है तो हम उसमें क्लोज रिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर रिडक्शन सेटिस्फैक्ट्री है तो हम उसमें पीओपी कास्ट प्रोवाइड करेंगे और एक्सरे की हेल्प से चेक करते रहेंगे। अगर पोजीशन 4 वीक्स के लिए मेंटेन रहती है तो हम पीओपी कास्ट को कंटिन्यू करेंगे 12 वीक्स के लिए। उसके बाद हम पटेला टेंडन ब्रेस देंगे 4 वीक्स के लिए। और अगर पोजीशन मेंटेन नहीं रहती और डिस्प्लेस हो रही है तो हम क्लोज या फिर तो ओपन नेलिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर क्लोज रिडक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हम क्लोज नेलिंग देंगे। ओपन फ्रैक्चर में ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 ये हमने आगे देख लिया है। कॉम्प्लिकेशंस, डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। टिबिया का जो फ्रैक्चर होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है यूनाइट होने के लिए। टिबिया में प्रीकैरियर्स ब्लड सप्लाई होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन के लिए। डिलेड और नॉन यूनियन के ट्रीटमेंट में हम बोन ग्राफ्टिंग देंगे विथ और विदाउट इंटरनल फिक्सेशन। माल यूनियन, अगर चिल्ड्रन में कुछ अमाउंट का एंगुलेशन रहता है तो वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो करेक्ट हो जाएगा बाय रीमॉडलिंग। लेकिन अडल्ट्स में एंगुलेशन नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसकी वजह से वॉकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है एंड अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट करेंगे बाय रीडूइंग द फ्रैक्चर एंड फिक्सेटिंग इट। प्लेटिंग, नेलिंग या फिर तो बोन ग्राफ्टिंग की हेल्प से हम फिक्सेट कर सकते हैं। इन्फेक्शन, अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है या फिर तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर की वजह से स्किन में वुंड प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन होगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये तब होगा जब कोई सॉफ्ट टिश्यू जो है वो क्रश हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट को एक्सेसिव स्वेलिंग होगी, पेन होगा और टोज को मूव नहीं कर पाएगा। ट्रीटमेंट में हमें इमीडिएट ऑपरेटिव मेथड की हेल्प से डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा सॉफ्ट टिश्यू का। इंजरी टू मेजर वेसल्स एंड नर्व्स, अगर अपर थर्ड शाफ्ट ऑफ द टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है तो पॉप्लिटल आर्टरी और कॉमन पेरोनियल एंड टिबियल नर्व्स में इंजरी होगी। एक्लेस टेंडन डिसऑर्डर, एक्लेस टेंडन जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है और ये लोकोमोशन में रिक्वायर्ड होता है। मीडियल एंड लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोपनीमियस का टेंडन एंड सोलियस मसल का टेंडन जब साथ में ज्वाइन हो जाते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है। एक्लेस टेंडन में रिपीटेटिव स्ट्रेच लगता रहता है जिसकी वजह से इसमें डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं और इसकी वजह से एक्लेस टेंडन का स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाता है और ये ट्रिवियल इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इसमें 2 कॉमन फॉर्म्स है प्रेजेंटेशन के। फर्स्ट वन इज एक्लेस टेंडिनोसिस, इसमें टेंडन कोलेजन का डिजनरेशन होता है और इसकी वजह से डिसेबलिंग पेन होगा। सेकेंड वन इज एक्लेस रप्चर और ये सडन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द मसल की वजह से हो सकता है। डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हमें टेंडन की कंटिन्यूटी फील नहीं होगी, उसके बीच में गैप प्रेजेंट होगा। क्रॉनिक रप्चर की वजह से टेंडन की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। एक्लेस टेंडन कंप्लीटली रप्चर हुआ है या नहीं ये देखने के लिए हम थॉम्सन टेस्ट करवाएंगे। इसमें हम नी को बेंड करेंगे, काफ मसल जो है वो स्क्वीज हो जाएगा और एंकल नॉर्मली प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाएगा। अगर एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि एक्लेस टेंडन का रप्चर हुआ है। रेडियोलॉजिकली कंफर्म करने के लिए हम एमआरआई करवाएंगे। ट्रीटमेंट में हम एक्लेस टेंडन का रिपेयर करेंगे। एंकल इंजरीज, इसे हम पॉट्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से हो सकता है। रेलेवेंट एनाटॉमी, एंकल जॉइंट मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। डिस्टल आर्टिकुलर सरफेसिस ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला की हेल्प से सॉकेट बनता है। टिबियोफिब्यूलर जॉइंट, लिगामेंट
और आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मैल्योलाई की हेल्प से एंकल मोर्टिस बनता है। सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टेलस जो है वो आर्टिकुलेट होता है सॉकेट में। स्ट्रॉन्ग टिबियोफिब्युलर सिंडेस्मोसिस, मीडियल एंड लेटरल मैल्योलाई मिलकर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन बनाते हैं। एंकल का प्योर डिसलोकेशन रेयर है। कॉमनली डिसलोकेशन तब होगा जब मैल्योलाई का फ्रैक्चर हो या फिर तो डेल्टोइड एंड सिंडेस्मोटिक लिगामेंट टॉर्न हो जाए। लिगामेंट्स ऑफ द एंकल के दो मेन लिगामेंट्स है, मीडियल एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जिसे हम डेल्टोइड लिगामेंट भी बोलते हैं, ये लिगामेंट मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल पार्ट को हम टिबियो कैल्केनियल बोलते हैं और डीप पार्ट को हम टिबियो टेलर बोलते हैं। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो वीक होता है और ऑफनली इंजर्ड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर टेलोफिब्युलर, कैल्केनोफिब्युलर इन मिडल, पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर। सम टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू एंकल इंजरीज, इन्वर्जन जिसे हम अडक्शन भी बोलते हैं, इन्वर्टेड ट्विस्टिंग ऑफ द कैल्केनियम एट टेलोकैल्केनियल जॉइंट। इवर्जन जिसे हम अबडक्शन भी बोलते हैं, आउटवर्ड ट्विस्टिंग ऑफ द कैल्केनियम एट टेलोकैल्केनियल जॉइंट। सुपिनेशन, इन्वर्जन प्लस अडक्शन ऑफ द फुट, जिसमें सोल जो है वो मीडियली फेस करेगा और एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में होगा। प्रोनेशन, इवर्जन एंड अबडक्शन ऑफ द फुट, सोल जो है वो लेटरली फेस करेगा और फुट जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में होगा। रोटेशन, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इसमें फुट की रोटेटरी मूवमेंट होगी। वर्टिकल एक्सिस पर टेलस जो है वो फोर्सफुली रोटेट हो रहा होगा। लॉग हैंसन क्लासिफिकेशन ऑफ एंकल इंजरीज, सुपिनेशन अडक्शन इंजरी, इसमें मीडियल मैल्योलस का फ्रैक्चर होगा एंड फ्रैक्चर लाइन जो है वो वर्टिकल टू ऑब्लिक रहेगी। टिबियोफिब्युलर सिंडेस्मोसिस नॉर्मल रहेगा। लेटरल साइड पर एवल्शन फ्रैक्चर होगा लेटरल मैल्योलस का और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी होगी। प्रोनेशन अबडक्शन इंजरी, इसमें मीडियल साइड पर एवल्शन फ्रैक्चर होगा मीडियल मैल्योलस का और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी होगी। टिबियोफिब्युलर सिंडेस्मोसिस नॉर्मल और टॉर्न, लेटरल साइड पर एंकल मोर्टिस पर लेटरल मैल्योलस का फ्रैक्चर होगा। प्रोनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजरी, मीडियल साइड पर एंकल मोर्टिस का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा मीडियल मैल्योलस का। टिबियोफिब्युलर सिंडेस्मोसिस टॉर्न हो जाएगा। लेटरल साइड पर एंकल मोर्टिस के अबव फिब्यूला का स्पाइरल फ्रैक्चर होगा। सुपिनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजरी, मीडियल साइड पर एंकल मोर्टिस पर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा मीडियल मैल्योलस का। टिबियोफिब्युलर सिंडेस्मोसिस नॉर्मल भी हो सकता है या फिर तो टॉर्न भी हो सकता है। लेटरल साइड पर एंकल मोर्टिस पर स्पाइरल फ्रैक्चर होगा लेटरल मैल्योलस का। इसमें पोस्टीरियर मैल्योलस का फ्रैक्चर भी होगा। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें पेशेंट हमें हिस्ट्री देगा कि उसका एंकल जो है वो ट्विस्ट हो गया था, उसके बाद से उसे वहाँ पर पेन और स्वेलिंग है। ऑन एग्जामिनेशन हमें एंकल जो है वो स्वॉलन दिखेगा। जहाँ पर इंजरी है वहाँ पर लोकलाइज्ड टेंडरनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अगर फ्रैक्चर है तो वहाँ पर क्रपाइटस भी नोटिस होगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एंट्रोपोस्टीरियर और लेटरल व्यू का एक्सरे करवाएंगे। अगर सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग है तो हम सीटी स्कैन करवाएंगे या फिर तो एमआरआई करवाएंगे। ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट 3 to 6 वीक्स के लिए बिलो नी प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। रेडीमेड ब्रेसिस का भी यूज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मेथड, इसमें हम रिडक्शन के लिए मैनिपुलेशन करेंगे अंडर जनरल एनेस्थेशिया। एक बार जब रिडक्शन हो जाएगा तो हम बिलो नी प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। 8 to 10 वीक्स के लिए हम एक्सरे की हेल्प से पोजीशन को चेक करते रहेंगे। 8 to 10 वीक्स के लिए हम पेशेंट को वेट बेयरिंग अलाउ नहीं करेंगे। 8 to 10 वीक्स के बाद हम प्लास्टर कास्ट को रिमूव करेंगे और फिजियोथेरेपी करवाएंगे। फ्रैक्चर विथ डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम एनाटॉमिकल रिडक्शन करेंगे एंकल मोर्टिस का। ऑपरेटिव मेथड्स, इसमें हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। इसकी हेल्प से हमें परफेक्ट अलाइनमेंट और फ्रेगमेंट का स्टेबल फिक्सेशन मिलेगा। इंटरनल फिक्सेशन, ऑपरेटिव रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन हम तब करवाएंगे जब क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुल ना हुआ हो। किस तरह का फ्रैक्चर हुआ है उसके बेसिस पर हम इंटरनल फिक्सेशन को यूज करेंगे। अगर मीडियल मैल्योलस का फ्रैक्चर है एंड फ्रैक्चर जो है वो ट्रांसवर्स एंड मीडियली ऑब्लिक फ्रैक्चर है तो उसमें हम कंप्रेसिव स्क्रू और टेंशन बैंड वायरिंग का यूज करेंगे।
अगर वर्टिकल और हाईली ऑब्लिक फ्रैक्चर है तो उसमें हम बट्रेस प्लेटिंग का यूज करेंगे। लेटरल मैल्योलस फ्रैक्चर, अगर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है तो उसमें हम टेंशन बैंड वायरिंग का यूज करेंगे। अगर स्पाइरल फ्रैक्चर है तो उसमें हम कंप्रेसिव स्क्रूज प्लस न्यूट्रलाइजिंग प्लेट का यूज करेंगे। अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है तो उसमें हम ब्रिज प्लेटिंग एज ए इंटरनल स्प्लिंट यूज करेंगे। पोस्टीरियर मैल्योलस को ट्रीट करने के लिए हम 1 और 2 कंप्रेसिव स्क्रूज का यूज करेंगे विथ और विदाउट बट्रेस प्लेट। टिबियोफिब्युलर सिंडेस्मोसिस डिस्ट्रप्शन, इसको स्टेबिलाईज करने के लिए हम लॉन्ग स्क्रूज का यूज करेंगे फिब्यूला से लेकर टिबिया तक, जिसे हम सिंडेस्मोटिक स्क्रू बोलते हैं। जितने भी मेजर लिगामेंट्स हैं जैसे कि डेल्टोइड लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट को रिपेयर करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमें एंकल जॉइंट का स्टिफनेस देखने को मिलेगा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर्स ऑफ द कैल्केनियम, रेलेवेंट एनाटॉमी, कैल्केनियम बोन जो है वो हिल फॉर्म करता है। कैल्केनियम की सुपीरियर सरफेस जो है वो आर्टिकुलेट होगी टेलस से एंड एंटीरियर सरफेस जो है वो क्यूबॉइड से आर्टिकुलेट होगी। नॉर्मली टेलस एंड कैल्केनियम के सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस एंड अपर सरफेस ऑफ द ट्यूबरोसिटी के बीच का एंगल 35 डिग्री है। अगर कैल्केनियम का फ्रैक्चर होता है तो ये एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। पैथो एनाटॉमी, कैल्केनियम का फ्रैक्चर जो है वो हाइट पर से गिरने की वजह से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हिल्स एक साथ इंजर्ड हो। फ्रैक्चर जो है वो सिंपल भी हो सकता है या फिर तो कम्युनिटेड भी हो सकता है। फ्रैक्चर जो है वो आइसोलेटेड हो सकता है जिसमें आर्टिकुलर फेसेट का इन्वॉल्वमेंट ना हो एंड सिर्फ ट्यूबरोसिटी रीजन पर ही फ्रैक्चर हो। कंप्रेसिव इंजरी भी हो सकती है जिसमें बोन जो है वो एक्शेल की तरह टूटकर बिखर जाए। डिग्री ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो है वो मिनिमल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इसमें आर्टिकुलर सरफेस जो है वो इंटैक्ट रहेगी एंड फोर्स की वजह से कैल्केनियम ट्यूबरोसिटी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी वर्टिकली। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इसमें कैल्केनियम का आर्टिकुलर फैसेट जो है वो स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से बोन जो है वो शैटर्ड हो जाएगी। ये कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द फ्रैक्चर है। डायग्नोसिस, इसमें पेशेंट हमें हिस्ट्री देगा कि वो हाइट पर से गिरा था और हील पर लैंड हुआ था और उसके बाद से हील रीजन पर पेन और स्वेलिंग है एंड पेशेंट जो है वो वेट बेयरिंग नहीं कर पा रहा है। कंजर्वेटिव मेथड में हम रिडक्शन करेंगे बाय मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया और बिलो नी प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। प्लास्टर कास्ट को हम 8 to 10 वीक्स तक रखेंगे और इस दौरान हम पेशेंट को वेट बेयरिंग नहीं करने देंगे। 8 to 10 वीक्स के बाद हम प्लास्टर कास्ट को रिमूव करेंगे और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाएंगे। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लेटरल व्यू का एक्सरे लेंगे। ट्रीटमेंट, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में हम बिलो नी प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे 3 वीक्स के लिए। 8 वीक्स के बाद हम वेट बेयरिंग अलाउ करेंगे और उसके बाद मोबिलाइजेशन करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमें स्टिफनेस और ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर्स ऑफ द टेलस, इसमें हमें नेक में या फिर तो बॉडी ऑफ द टेलस में फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। रेलेवेंट एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई टू द टेलस, टेलस एक ऐसा बोन है जिसमें कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं है। टेलस को ब्लड सप्लाई जो है वो एनास्थोमोटिक रिंग की हेल्प से मिलता है। ऑशियस वेसल जो है वो नेक से एंटर करेंगे और रन करेंगे पोस्ट्रोलेटरली और बोन की बॉडी को सप्लाई करेंगे। कई बार बॉडी ऑफ द टेलस का ब्लड सप्लाई जो है वो कट हो जाता है टेलस के नेक के फ्रैक्चर की वजह से। मैकेनिज्म, अगर एंकल का फोर्स्ड डॉर्सिफ्लेक्शन होता है तो नेक ऑफ द टेलस का फ्रैक्चर होगा। डायग्नोसिस में हम लेटरल व्यू का एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड रहेगा डिस्प्लेसमेंट पर। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम बिलो नी प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर 8 to 10 वीक्स। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्क्रूज। कॉम्प्लिकेशंस में हमें एवास्कुलर नेक्रोसिस एंड नॉन यूनियन देखने को मिलेगा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। इंजरीज ऑफ द टार्सल बोन्स, अदर टार्सल बोन का फ्रैक्चर और डिसलोकेशन अनकॉमन है। मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर जो है उसे हम बिलो नी प्लास्टर कास्ट की हेल्प से ट्रीट करेंगे। टार्सल जॉइंट के मोस्ट ऑफ द डिसलोकेशन जो है उसे हम मैनिपुलेशन एंड इमोबिलाइजेशन इन द प्लास्टर कास्ट की हेल्प से ट्रीट करेंगे। समटाइम्स ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ के वायर और स्मॉल प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्रश इंजरी ऑफ क्यूबॉइड को हम नट क्रैकर फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर्स ऑफ द मेटाटार्सल बोन, ज्यादातर मेटाटार्सल के जो फ्रैक्चर
फ्रैक्चर है वो डायरेक्ट वायलेंस की वजह से होते हैं, जैसे कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट फुट पर गिरने की वजह से। मेटाटार्सल फ्रैक्चर जो है वो अगर कोई भी स्पेसिफिक इंजरी नहीं हुई है लेकिन फुट पर रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा है तो भी होगा, जिसे हम मार्च फ्रैक्चर भी बोलते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। जोन्स फ्रैक्चर पेरोनियस ब्रेविस मसल के टेंडन का इंसर्शन बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल पर होता है। अगर ये टेंडन पुल होगा तो फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल होगा। क्लिनिकली हमें पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस में हम एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट में हम बिलो नी वॉकिंग प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे 3 to 5 वीक्स के लिए। फ्रैक्चर ऑफ द मेटाटार्सल शाफ्ट। क्रश इंजरी की वजह से एक या फिर तो एक से ज्यादा मेटाटार्सल शाफ्ट का फ्रैक्चर हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम बिलो नी प्लास्टर कास्ट देंगे फॉर 3 to 4 वीक्स। मार्च फ्रैक्चर, ये फटीग फ्रैक्चर है नेक ऑफ द सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल का एंड ये कंटिन्यूस और ऑफन रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग वॉकिंग या फिर तो रनिंग की वजह से होता है। ये फ्रैक्चर मोस्टली ऐसे लोगों में देखने को मिलता है जो आर्मी में फ्रेशली ज्वाइन हुए होते हैं, इसीलिए उसको मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर्स ऑफ द फैलेंक्स ऑफ द टोज, ये कॉमन इंजरी है जो कि हैवी ऑब्जेक्ट टोज पर गिरने की वजह से या फिर तो ट्विस्टिंग की वजह से हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ग्रेट टो इंजर्ड होता है। ज्यादातर केसेस में सेटिस्फैक्टरी जनरल अलाइनमेंट मेंटेन हो जाता है। 4 फुट के लिए हम स्पेशल शूज प्रोवाइड करेंगे। 2nd to 5th टोज के लिए हम बॉडी स्ट्रैपिंग प्रोवाइड करेंगे।